Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली दोनों भी श्लोकास कवर किए। प्रभु, जस्ट मैं क्विकली एक पॉइंट ऐड करूंगा। आपने जो बच्चे का एग्जांपल बताया कि वो बहुत चंचल है, वैसा ही सेम हमारा मन भी है। हम कितना भी कंट्रोल करना चाहे तो वो थोड़े टाइम के बाद वो वापस अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसा ही प्रभु जी का मैं लेक्चर देख रहा था, तो वो बोल रहे थे इंस्टेड ऑफ सेइंग नो टू एनी एक्टिविटी, हम उसे एक अच्छे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, अच्छा एनालाइज कर सकते हैं उस एक्टिविटी में। सो अगर वो बच्चे को इंटरेस्ट है पेंटिंग में, डांसिंग में, म्यूजिक में, तो उसे हम वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेम चीजें हमें एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्रभुपाद जी ने किया भी है। जब भी प्रभुपाद जी वहाँ पे यूएस में गए थे तो वो हिपीज के साथ रहते थे। तो उन्होंने उनको उनको जब भी उन्होंने देखा हिपीज को, तो वो इलिसिट्स में इन्वॉल्व थे, अल्कोहल खाते थे, पीते थे, और चिकन विकन उनका वो सब चलता था, ड्रग्स लेते थे। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत केयरफुली और ब्यूटीफुली, यू कैन से, उन्हें चैनलाइज किया और उनको स्पिरिचुअल मार्ग पे लेके आए। उनके सारे इंद्रियों को प्रभुपाद ने स्लोली यूज किया, उन्हें बताया कैसे। अभी उन्होंने उन्हें अच्छा प्रसादम खिलाया तो उनका जीवा का उद्धार हो गया, उनने कीर्तन सुनाया, उनके कान का उद्धार हो गया। तो ऐसा उन्हें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में डाला तो उनके हाथ का, उनके पैर का उद्धार हुआ। तो ऐसे ग्रेजुअली प्रभुपाद ने उन सबको स्पिरिचुअल मार्ग पे भी लेके आ गए और उनका उद्धार भी हो गया। तो जस्ट यही ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी प्रभु, विश्वम्भर प्रभु जी। मैं देख रहा था कि शायद दो पहले थे प्रभु जी, माता जी थी, तो मैं क्या वो बोलेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्ण ओके प्रभु। ओके, एक तो ठीक है, बोलिए प्रभु। वो काफी सुंदर क्लास था, जैसे आप हमेशा देते हो, और अच्छे से सारे आपने कवर किए पॉइंट्स। और प्रभु आपने जो जो श्लोक बताया था वासुदेव वाला, जैसे ज्ञान के बाद विरक्ति आती है ना, एक तो वो श्लोक एक बार अगर आप वापस बता दें या इसमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दें तो थोड़ा सा इजी रहेगा प्रभु। और अपने क्या कहना है प्रभु, आपने एक जो चीज बताई कि बैक टू गॉड से हम मन के कारण हमारा जो पतन हुआ, लेकिन यहाँ पर जो हमारी इंद्रियां हैं, और जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ही हमारा उद्धार हो पाएगा। मन को तो जैसा आपने बताया कि अर्जुन भी नहीं रोक पाया, है ना। तो मन में अगर कोई चीज आती भी है तो भी उसकी कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम उसको एक्टिव नहीं होते हैं, जब तक हम उसको एक्टिव नहीं होते हैं उस चीज में, है ना। तो ये एक अपना भक्ति रसामृत सिंधु का वो श्लोक आता है, मनसा वाचा कर्मणा। पहले मन में कोई हमारे उथल पुथल होती है, फिर वही उथल पुथल हमारे शब्दों में होती है, फिर हमारे वो कर्मों में आती है ना। तो कर्मों में यानी कि लास्ट में वो इंद्रियों में आई, मतलब कहने का मतलब लास्ट में इंद्रियों तक पहुंची, है ना। लेकिन जैसे अगर कोई मन में, आपके कहने का मतलब है जैसे मन में आती है तो उसका वहीं दमन कर लें हम ज्ञान के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से, उसको हम वहीं दमन कर लें, है ना। तो प्रभु जी ये कहना था कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इस वक्त भौतिक शरीर को, जो हमारी इंद्रियां इस वक्त जो हमारी हैं भौतिक शरीर के पास, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां तो हमारी मतलब ऐसे स्थूल है ना प्रभु जी। उनको टेस्ट क्यों मिलता है, उनको मिलता है टेस्ट जब उसके अंदर आत्मा होती है, जब उसके अंदर आत्मा होती है। लेकिन जैसे जो हमारी आत्मा है, तो उसके पास भी एक अलग प्रकार की इंद्रियां हैं जो अंदर से कनेक्टेड हैं इन भौतिक इंद्रियों से, और उस आत्मा की इंद्रियों से थोड़ा सा कनेक्टेड है क्या। जैसे श्रवण इंद्रिय भी अगर हम देखें
तो हमारी आत्मा के पास भी एक श्रवण इंद्रिय है। और तो ये जो हमारी भौतिक जो इंद्रिय जो हमको दिख रही है, श्रवण इंद्रिय या आंख जो हमको दिख रही है, ये अंदर वाली आत्मा के साथ इनका बहुत ज्यादा गहरा संबंध होता है। थोड़ा सा अगर इस बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बता पाए तो। थैंक यू प्रभु। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है एक्चुअली। या एक चीज फर्स्ट तो या उनकी भी इंद्रियां होती, जो आत्मा है, जो स्वरूप है, उसकी भी इंद्रियां होती हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आत्मा मतलब सिर्फ एक ऐसा लाइट नहीं है, वो एक फॉर्म है एक। जैसे इवन बाइबल में भी है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भगवान के स्वरूप में हमको बनाया है, तो इवन बाइबल में। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी शरीर है, अंदर सिर्फ एक ऐसी लाइट है वो निकल गई, नहीं। उसका भी प्रॉपर स्वरूप है, 2 हाथ है, पाँव है, आंखें हैं, नाक है, कान है, एवरीथिंग ही हैज। और प्रभुपाद इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अभी मेरा कुर्ता है, तो कुर्ता ये 2 हाथ क्यों हैं उसमें? क्योंकि मेरे हाथ हैं, इसके लिए 2 हाथ है। पैंट में जो 2 पाँव होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्य के पाँव हैं, इसके लिए उसमें जो पाँव बनाए जाते हैं इसके लिए। तो वैसे ही आत्मा भी जो है उसका भी स्वरूप है, उसको पूर्ण इंद्रियां हैं, हाथ है, पाँव है, सारे हैं। और वो दिव्य है, दे आर ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। अब रहा बात ये कि उसका कनेक्शन है या नहीं, मैंने आज तक कभी इसके बारे में सुना नहीं। आई हैव नेवर हर्ड कि वो जो श्रवण है, जो कान है, उसके इस भौतिक कान से जुड़े हैं, ये मैंने आज तक कभी सुना नहीं है। हम किसी सीनियर से पूछ के हम लोग इसको कंफर्म करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि हम जब इस कानों से सुनते हैं तो आत्मा तृप्त होती है। और हम लोग जब सेवा करते हैं हाथ से, पाँव से, तो आत्मा को एक, हम लोग जब कीर्तन में भी बैठते हैं तो कीर्तन में कितना आनंद आता है। क्यों? बिकॉज आत्मा उस चीज की अनुभूति करता है वो। अब वो कनेक्शन है या नहीं ये मैंने कभी सुना नहीं है, तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता कि है या नहीं है। तो वो हम लोग किसी वरिष्ठ वैष्णव से हम लोग पूछ के हम लोग इस पे हम लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं। और किसी ने हाथ उठाया है, वामन लीला माता। यस माता जी, यू नो समथिंग यू कैन शेयर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आप एकदम सही बता रहे हैं। आप जो बता रहे हैं ना, एकदम सही बता रहे हैं कि इनका कनेक्शन, जैसे आपने बहुत सुंदर उदाहरण से बताया, जैसे कपड़े के 2 हाथ है, कपड़े में 2 पाँव है ना, उस तरह से। तो ये हमारे जो इंद्रिया है, जैसे आँखों का है रूप, है ना, रूप देखना, कानों का है शब्द, जीवा का है रस। तो ये कनेक्शन है आत्मा से, है ना। हम तो जीवा से खा रहे हैं, लेकिन वो रस आस्वादन करने का है, ये आत्मा उसके रस आस्वादन करती है। लेकिन ये क्या है? ये सच्चिदानंद है आत्मा, है ना, सनातन है। तो वो कब प्रसन्न होती है? जब हम वो भगवान से रिलेटेड जब सारी चीजें करते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, ध्वनि, ये सारे गंध, इनको, ये इंद्रियों के ये जो विषय के, ये जो इनके भोजन है, ये भोजन आत्मा का खाद्य बनते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है विष्णुवर प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे से बताया। और बाकी और भी आपने बताया कि थोड़ा वरिष्ठ भक्त से हम इस बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी हमारी नॉलेज, है ना प्रभु जी। क्योंकि आत्मा के पास सारी इंद्रियां हैं, और वही सेम हमको भौतिक शरीर में भी इंद्रियां हैं। लेकिन भौतिक इंद्रियां जो हैं वो तो एक टेम्परेरी है, मतलब वो तो नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो अभी हमको टेस्ट मिल रहा है, वो जो आध्यात्मिक इंद्रियां वो टेस्ट ले पा रही हैं या ये वाली भौतिक ले पा रही है? थोड़ा सा इस तरीके से कुछ बता दीजिए ना। इसमें एक बात तो कंफर्म है कि जो टेस्ट ले रही है वो हमारी इंद्रियां ले रही है। और जो भौतिक इंद्रियां, हाँ, भौतिक इंद्रियां हैं। जो अब मैं सुन रहा हूँ भागवतम, तो मैं इस कान से सुन रहा हूँ। लेकिन आत्मा जब उसको ग्रहण करता है, उसकी अनुभूति लेता है, तो ही ऑल्सो इज इन ब्लिस। वो उनको आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, इससे वो बहुत ही प्रसन्न होता है। तो ये चीज है। और किसी ने हाथ उठाया है? पवन लीला माता जी।
हाँ प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, बार-बार या you या were- या या नो गुड, हम लोग को श्लोका का मंथन करना है हम लोगों को। यस, थैंक यू माता, बोलिए। विश्वम्भर प्रभु जी का क्वेश्चन तो मैं अभी समझ पाई। हाँ, तो प्रभु जी पूछ रहे हैं ना कि इनका आत्मा से कोई रिलेशन है कि नहीं, जो हम लोग भौतिक सुख अभी जो कर रहे हैं। तो जब ना हम ये भागवतम सुनते हैं, हम जब आरती में जाते हैं, हम मंगल आरती में सुबह उठते हैं, तो ये सब ना सत्व गुण में होता है ना। ये सत्व गुण में होने के सत्व गुण के सिवा ये हो ही नहीं सकता। तो ये जो आध्यात्मिक गुण तब हमारे अंदर होते हैं, है ना। तब ये हमारी जो ये शरीर है ना, वो भौतिक नहीं रहता, तब वो आध्यात्मिक होता है जब जब हम भगवान से रिलेटेड कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमने भगवान को छोड़ दिया, जहाँ पे हमें भगवान याद नहीं आए, तब हमने अपने भौतिक इंद्रियों को यूज किया है। इसलिए हमारे आचार्य हमें हमेशा कहते थे कि सुबह की जो है ना, जो मंगल आरती का है, वो मंगल आरती का 64 अंगों में से 45 अंग वहीं पे हो जाते हैं। तो आप आपकी इंद्रियों को वहीं पे व्यस्त कर देते हो। तो जब जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं, हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, जो भी रिलेटेड आरती कर रहे हैं, इस समय ना हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक होती है। आध्यात्मिक इंद्रिया होने के मीन्स होने के सिवाय हम लोग वो कर ही नहीं पाएंगे, वो कार्य हमसे होगा ही नहीं। आप किसी भौतिक आदमी को, अभक्त को आके बोलो कि भागवतम में बैठो, वो उब जाता है, उसको इंटरेस्ट नहीं आता, वो चलता है, निकल जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक में नहीं है उसकी इंद्रिया अभी, है ना। वो अभी भौतिक इसमें ही रचा पचा है। तो जब भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हम सत्व गुण में आते हैं और हमारी इंद्रिया भी आध्यात्मिक ही होती है। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी। थैंक यू विश्वम्भर प्रभु, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न था। एंड इससे और जो हमारा जो श्लोक है उस दिन का, उसके ऊपर मंथन होता है, और यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग अच्छे से भागवतम पीबतम भागवतम रसमालय, हम लोग को जो भागवतम का जो अमृत है, रसामृत है, उसको पीना है हम लोग को। सो थैंक यू एवरीबॉडी। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम।